हेलो एनिमल लवर्स, द डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग एनिमे के सीजन 4 के एपिसोड 6 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर आप भी एनिमे देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है जो वे ऑफ हेवन है वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। तभी हमें दिखाया जाता है वे ऑफ हेवन की लाइब्रेरी को, जहाँ पे काफ़ी सारे वे ऑफ हेवन के एल्वेस उस लाइब्रेरी की देखभाल करते हैं। हमें तभी बोला जाता है जो वे ऑफ हेवन के एल्वेस है वही इस वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं शैडोस में रह के। अभी हम देख पाते हैं जो वे ऑफ हेवन के एल्वेस है वो दो न्यू बंदे को लाते हैं अपने लाइब्रेरी में, और जो अपने हेड थे उसे बताते हैं हमको ये दो न्यू बंदे मिले हैं। जो हेड था वो उनको देखता है और कहता है लगता है अगर मैं सही हूँ तो उसने ही किया होगा ये इंजरीज को। तभी वो अपने जूनियर से कहते हैं इन दोनों को लेके उस वेल में फेंक दो। ये बात सुनने की वजह से जो जूनियर थे वो वैसा ही करते हैं। तभी एक दूसरा हेड वो कह रहा होता है उसके दोस्त से यहाँ पे आओ, एक न्यू बंदा जो आर्ट ऑफ वे ऑफ हेवन है वो सीखने की कोशिश कर रहा होता है। हमें पता चलता है ये और कोई नहीं जो स्वॉर्ड शैडो फैक्शन का जो लीडर है वो होता है। वो अपनी मेडिटेशन स्टेट में जो वे ऑफ हेवन की जो सीढ़ियाँ है वो चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है मैं ही ट्रू हायर हूँ जो स्वॉर्ड शैडो फैक्शन का, इसीलिए मैं इस वे ऑफ आर्ट को जरूर सीखूंगा। तभी हम देख पाते हैं जो जूनियर थे अपने हेड से बता रहा होता है इसका नाम है चेन नैनशुआन जो स्वॉर्ड शैडो फैक्शन का लीडर है, और इसने अपने मास्टर को भी धोखा दिया है। और ये 6751 चैलेंजर है जो लैडर ऑफ माइंड के। ये बात सुनने की वजह से जो हेड था वो कह रहा होता है ये तो पावरफुल है, लेकिन इसने अपने मास्टर को धोखा दिया है, इसलिए हम इसको कभी भी द आर्ट ऑफ वे ऑफ हेवन को कभी सीखने नहीं देख सकते, इसीलिए हमें इसे गिराना होगा सीढ़ियों से। तभी उसका जूनियर था अपनी पावर से जो विन को इतना ताकतवर कर देता है जिसकी वजह से जो लीडर था शैडो स्वॉर्ड फैक्शन को गिर जाता है। हम देख पाते हैं वो अपनी मेडिटेशन से उठ जाता है। वो कह रहा होता है मैं इस बार भी वे ऑफ हेवन के आर्ट को नहीं सीख पाया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं ज़रूर सीखूंगा और सबको मार दूंगा जो भी मेरे बीच में आएगा। मुझे बस थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि वैसे भी मेरे पास बहुत ही अच्छे डिसाइपल हैं। उसे पता नहीं होता उसके जो दो डिसाइपल थे वो पहले ही मर चुके हैं। तभी दूसरे सीन में हम देख पाते हैं शैडो स्वॉर्ड फैक्शन के बेस को, जहाँ पे उसके बाकी के दोनों डिसाइपल जो मिस्टर जाओ है उसके इंटरव्यू देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको गुस्सा आता है और इसकी वजह से उसका एक डिसाइपल जो उनका बेस का एक माउंटेन था उसे ही डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ उसके पास उसका एक ब्रदर आता है, कहता है ब्रदर मैंने पता लगाया है जो फैक्शन 60 है बहुत ही अजीब है। तभी वो कहने लगता है क्यों ना हम इस मैटर को जो मास्टर उसे बता दें, लेकिन जो उसका ब्रदर था कह रहा होता है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे लगता है मास्टर को पहले से ही पता होगा, लेकिन वो बस हमारे टेस्ट लेना चाहते हैं, इसीलिए हमको ये मैटर को हमसे ही सॉल्व करना होगा। जो उसका ब्रदर था कहने लगता है मुझे पता चला है हमारे मास्टर के पास एक कोड नेम 0 करके डिसाइपल है। ये सुनने के बाद जो उसका ब्रदर था कह रहा होता है सही कहा, हमारे मास्टर के पास है ऐसा डिसाइपल, लेकिन उससे पहले हमें इस मैटर को सॉल्व करना होगा मास्टर के रिट्रीट से पहले। तभी वो अपने ब्रदर से कहने लगता है तुम्हारे पास सबसे पावरफुल फ्लेम है, सही कहा ना, तो तुम जो फ्रैक्शन 60 है उसे तुम ख़त्म कर दो अपने इस फ्लेम से। ये सुनने के बाद उसका ब्रदर था कहने लगता है ज़रूर ब्रदर मैं ऐसा ही करूँगा जैसा तुमने कहा। दूसरे ही सीन में हम देख पाते हैं जो वे ऑफ हेवन के एल्वेस के दोनों हेड है वो बातें करने लगते हैं व्हाइट लिस्ट के बारे में। तभी उन दोनों के पास उन दोनों के जूनियर आते हैं और वो कहने लगते हैं व्हाइट लिस्ट में जो बंदा है वो कौन है। तभी वो लोग बताने लगते हैं उसके बारे में। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट वंगलिंग के कॉलेज पे, जहाँ पे जो टीचर पैन है वो सभी को बता रही होते चैरिटी के बारे में, और इसमें कह रहे होते सभी बच्चों से तुम लोग को इस सेल में हिस्सा लेना होगा कल को, तो तुम लोग तुम्हारी जो चीज़ें हो ज़रूर लाना, क्योंकि इस जो चैरिटी से जो पैसा मिलेगा उनसे जो गरीब लोगों है उनकी मदद होगी। जो हमारे प्रोटैगनिस्ट है उसका सोट बोल रहा होता है आप क्या लेके आएंगे मास्टर इस चैरिटी में। जो प्रोटैगनिस्ट वंगलिंग है वो कहता है मुझे अभी तक नहीं पता। दूसरी तरफ जो शैडो स्वॉर्ड फैक्शन का लीडर था वो एक फील लेता है और मेडिटेशन में बैठ जाता है और वे ऑफ हेवन को सीखने की कोशिश करने लगता है। लेकिन दूसरे सीन में हमारा प्रोटैगनिस्ट को देख पाते हैं जो अपने जो स्टोरेज रूम है वहाँ पे आता है और वहाँ पे जितने बॉक्सेस थे उनको हटाता है और उसके पीछे एक दरवाज़ा होता है। तभी वहाँ पे फ्रॉगी आता है, कहता है ये कौन सा दरवाज़ा है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उस दरवाजे के ऊपर जो सील थी उसे खोल देता है और फ्रॉगी से कहता है क्या तुम अंदर आना चाहते हो। जो फ्रॉगी है वो कहता है मैं ज़रूर आना चाहता हूँ। तभी वो दोनों उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। हम देख पाते हैं वो दोनों द वे ऑफ हेवन की लाइब्रेरी में पहुँच जाते हैं। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट जो वे ऑफ हेवन की जो मेन सेंटर है वहाँ पे आता है। जो फ्रॉगी था वो कह रहा होता है ये कौन सी जगह है। तभी जो स्वॉर्ड था उसे बता रहा होता है ये वे ऑफ हेवन की लाइब्रेरी है।
तो ये सुनने के बाद जो फ्रॉगी तो सोच रहा होता है कि यह सच है, जो वांगलिंग है वो वे ऑफ हेवन से भी ऊपर है। तभी वे ऑफ हेवन के जो 7 हेड थे हमारे प्रोटैगनिस्ट वांगलिंग को देख के सामने आ जाता है और उसके सामने झुक जाता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट उनको क्रिस्पी इंस्टेंट नूडल देता है, कहता है मुझे इसके बदले कुछ अच्छा चाहिए जो मैं चैरिटी में दे सकता हूँ। तभी हम देख पाते हैं एक छोटा सा जूनियर एल्विस था, वो कह रहा होता है ये कौन है। तभी उसके पास उसका दोस्त अगर बताने लगता है ये वही बंदा है जो व्हाइट लिस्ट पे है। दूसरी तरफ जो फ्रॉगी था वो सोच रहा होता है क्या वे ऑफ हेवन के जो एल्विस के हेड है को इंस्टेंट नूडल लेंगे और इसके बदले कुछ देंगे। तभी वो जो फ्रॉगी है शॉक होता है क्योंकि वे ऑफ हेवन के 7 हेड तो मान जाते हैं और वो लोग उस चीज़ को लेके अपने वेल में डाल देता है, उससे एक ट्रेजर को निकालते हैं और कहता है यह सिल्क वॉर्म है, इससे बहुत ही अच्छे कपड़े बन सकते हैं। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट इसे पसंद नहीं करता, इसकी वजह से उसे फेंक देता है। तभी जो वे ऑफ हेवन का हिट था वो दूसरा चीज़ को निकालता है और कहता है ये बहुत ही अच्छा साबुन है जिसकी वजह से तुम्हारा जो फैट है वो कम हो जाएगा तुम्हारी बॉडी से। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे भी नहीं लेता, इसकी वजह से जो वे ऑफ हेवन का हेड तो उसे फेंक देता है सीढ़ियों से। तभी जो वे ऑफ हेवन का जो साबुन था वो नीचे गिर जाता है सीढ़ियों से। उसके साबुन को फेंकने की वजह से सीढ़ियों से जो शैडो स्वॉर्ड फैक्शन का लीडर था वो भी गिर जाता है। दूसरी तरफ जो वे ऑफ हेवन है वो हमारे प्रोटैगनिस्ट वांगलिंग को एक पील देता है और कहता है इस पील से तुम तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को बहुत ही अच्छे से बढ़ा सकते हो। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट वांगलिंग उसको भी नहीं लेता और कहता है मुझे ऑर्डिनरी चीज़ें ज़्यादा पसंद है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों से। तभी जो वे ऑफ हेवन है अपनी पावर से एक स्क्रोल को निकालता है लेकिन उसे भी हमारा प्रोटैगनिस्ट नहीं लगता है। ऐसे ही करते करते वे ऑफ हेवन है काफ़ी सारे पावरफुल स्पिरिचुअल वेपन को निकालता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट वांगलिंग उन चीज़ों में से एक भी चीज़ें पसंद नहीं करता। दूसरी तरफ जो फ्रॉगी था उन ट्रेजर्स को देख के कह रहा होता अगर ये ट्रेजर्स धरती पे हुए तो इसके लिए जंग भी छिड़ सकते हैं, लेकिन वांगलिंग ये सब नहीं ले रहा। तभी जो फ्रॉगी है वे ऑफ हेवन के एल्विस के हेड से सवाल करता है तुम इन सब चीज़ों ट्रेजर्स को एक क्रिस्पी इंस्टेंट नूडल के बदले क्यों दे रहे हो। तभी जो वे ऑफ हेवन का एल्विस का हेड तो बताने लगता है बहुत ही लंबी स्टोरी है। बहुत साल पहले जब वांगलिंग छोटा था तब उसने एक क्रेयॉन से एक एरे फॉर्मेशन क्रिएट करा जिसकी वजह से जब वे ऑफ हेवन का एल्विस का हेड जब वो आया था तब उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट वांगलिंग के घर पे बहुत सारे स्पिरिचुअल पावर वाले पेंटिंग को देखा था। उनमें से उसको एक पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, इसलिए उस पेंटिंग को लेना चाहता था। तभी वे ऑफ हेवन का एल्विस का हेड हमारे प्रोटैगनिस्ट को उस पेंटिंग के बदले एक इंस्टेंट नूडल दिया था, कहा था मैं तुम्हें इस इंस्टेंट नूडल देता है बहुत ही अच्छा है, तुम इससे मुझसे फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। हमारा प्रोटैगनिस्ट वो ले लिया था और जो वे ऑफ एल्विस था वो सोच रहा था ये तो बहुत ही आसान है, मैं इसको बस एक इंस्टेंट नूडल के बदले ये सब ले सकता हूँ। जो बच्चे हैं बहुत ही आसानी से बेवकूफ़ बन सकते हैं। सब कुछ बहुत ही पास में हुआ था। तभी हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। जो वे ऑफ एल्विस का जो हेड था उसका जो दोस्त था उसे बता रहा था सब तुम्हारी गलती है जब तुमने ये पास्ट में किया था। इसी तरफ हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो कह रहा होता है क्या तुम्हारा फाइट हो चुका है तो फिर तुम मुझे मेरे ट्रेडिंग के बदले जो चीज़ मिलता है मुझे वो दे दो। तभी जो वे ऑफ एल्विस का जो हेड था अचानक से एक हॉटस्पॉट को अनलॉक कर देता है। जो प्रोटैगनिस्ट जैसे उसे देखता है कहता है मैं ये लेना चाहता हूँ। जो फ्रॉगी वो सोच रहा होता है ये कौन सी चीज़ है, क्या इसमें कोई इविल चीज़ है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उसको लेके वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं शैडो स्वॉर्ड फैक्शन के जो लीडर था उसको जो अपनी मेडिटेशन से उठ चुका होता है, कह रहा होता है आखिरकार जो वे ऑफ हेवन का आर्ट है मैंने उसे सीख लिया। जब हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी ट्रेडिंग कर रहा था तब उसने ले लिया था। जो वे ऑफ हेवन का जो आर्ट था वो उसे एब्जॉर्व कर लेता है और हंसने लगता है और कहता है अब मुझसे ज़्यादा पावरफुल इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं रहा। अगर तुम्हें इसका अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही एनिमे के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।